किसी भी लॉयर के लिए इनिशियली सीखना, बिकॉज आप क्लासरूम्स में तो कुछ ज्यादा सीखते नहीं है, वो तो बेसिक एंटायरली डिफरेंट। Yes. और लॉ एक ऐसी चीज है जिसमें आपको रिगरस लॉ और इनफैक्ट इवन मेडिसिन फील्ड, जिसमें आपको रेगुलर पढ़ाई करते रहना है। आप कोई भी काम करें, अगर आपकी डेडिकेशन है उसके अंदर, तो आई डोंट थिंक एनी वर्क इज डिफिकल्ट, नथिंग इज रॉकेट साइंस। इफ यू आर नॉट बैलेंसिंग योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ how much you should work, how much you should take stress तो है, it's part of life, everybody has some kind of stress, maybe financial stress हो सकता है, काम का stress हो सकता है, relationship में बहुत stress हो सकता है, because relationships आजकल बहुत confusing हो गई हैं, too much of demands vice versa for both the partners. So how will you come out of this? अगर आप इस चीज को डिस्कस ही नहीं कर रहे हो, हमारी community, I said we have lost the community that we had. Yes. So how will you get out of it? बोल के लब आजाद है तेरे। आदाब नाजरीन, मैं शारिका मलिक आपका फिर से खैर मकदम करती हूँ आवाज़ द वॉइस की नई पेशकश बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में। ये हमारी कोशिश है हर वो कहानी आप तक पहुँचाने की जिसमें ख़वातीन का एक बहुत अहम किरदार रहा है और उन्होंने अपनी पहचान बनाई है तमाम सामाजिक बंदिशों को तोड़कर। आज की गेस्ट बहुत स्पेशल हैं। हमारे बीच रुबाब खान मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ एक एडवोकेट हैं लेकिन अपनी एक फर्म भी चलाती हैं डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली में, तो वो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच शारिका। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। तो आप झारखंड से हैं जहाँ तक मुझे याद है। झारखंड में कहाँ से? राइट, बोकारो स्टील सिटी से। Born and brought up there, वहीं पे हमारी एजुकेशन हुई 12th तक। नाइस। एंड 12th के बाद आपने फिर कहाँ मूव किया? 12th के बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग करा उड़ीसा से, देन आई डिड माय MBA, देन लॉ एंड देन द सेकंड MBA। क्वाइट फेदर्स इन योर कैप। तो आपने पहले, जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है, एक IT फर्म चलाई और उसके बाद बिल्कुल लॉ फर्म, टू डिफरेंट थिंग्स। सो हाउ दिस हैपेंड? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। When I completed my MBA, then उसके बाद I went to Hyderabad for a job. वहाँ पे रहते हुए मैंने अपनी कंपनी खुद की शुरू करी because 2008 में रिसेशन आ गया था, तो somehow I did not like my job and then I started a company there. Then I shifted back to Delhi. फिर IT कंपनी यहाँ पे उसको कंटिन्यू करा मैंने और 2021 तक IT कंपनी में we were working. Yes, and now this law firm. Law firm started. I did my law in 2016. So मैं 2016 से enrolled थी और IT कंपनी फिर साइड में किसी और को दे करके प्रैक्टिस शुरू कर दिया, तो अब फुल टाइम प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। So when I say IT, you are dealing with device, you are dealing with hardware and software, and then law firm, you are dealing with people, with minds. So how it feels? Is it difficult? It is not that difficult because आप कोई भी काम करें, अगर आपकी डेडिकेशन है उसके अंदर, तो I don't think any work is difficult. Nothing is rocket science. Yeah. Even when I started the IT company, it was just, I would say I have been very blessed. अल्लाह ने बहुत मुझे दिया है, शायद मैं उतना डिजर्व भी नहीं करती थी। अच्छे पेरेंट्स, अच्छी एजुकेशन, बिकॉज जनरली मुस्लिम फैमिलीज में मुझे नहीं लगता है कि जितनी एजुकेशन के लिए हमारे पेरेंट्स ने, मतलब मेरे पेरेंट्स ने जितना मोटिवेट करा। मेरी मदर इन फैक्ट इज एन एग्जाम्पल। When she got married, she was not even 10th pass. Now she has done her double MA, double PhD. And back then in Jharkhand, yes. This is an achievement. She comes from a very small town in Bihar, but then my father, thanks to him. Okay. Now things are changing in your hometown. Yes. एजुकेशन में 12th तक तो बोकारो में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, सो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन बीइंग फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, थोड़ा सा हिंड्रेंसेस रहते हैं जनरली लोगों के दिमाग में। फैमिली अगर कितनी भी अच्छी हो, आसपास के लोग होते हैं इतना क्यों पढ़ाना, यहाँ क्यों भेजना, बट हमारे पेरेंट्स ने कभी ऐसा नहीं। ऑल वी आर 3 sisters and we are all like good, highly educated, qualified, doing good in their respective fields. Wonderful. आपको इसका एक अदर साइड ऑफ टेबल भी महसूस हुआ है कि जब आप झारखंड, यूपी या बिहार से आते हैं दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में, तो एक स्टीरियोटाइप होता है, जबकि वहाँ के बच्चे बहुत ब्राइट होते हैं अमूमन, लेकिन एक स्टीरियोटाइप होता है कि ये वहाँ से हैं तो ये कहीं मतलब लेस स्किल्ड होंगे या फिर राइट हमारे अंदर शायद वो डिफरेंस ना हो थॉट का,
बट जो जिन लोगों से हम मिलते हैं वो ऑफ कोर्स इनिशियल जो लोगों का एक परसेप्शन होता है कि ये तो बिहार झारखंड से आए हैं तो इनको कुछ नहीं पता होगा, तुम तो लगते ही नहीं हो तुम झारखंड से हो, तो इज इट अ कॉम्प्लीमेंट? इट इज अ वेरी कॉमन कॉम्प्लीमेंट आई वुड से, और अ कमेंट आई वुड से। आई मीन दिस इज वेरी बैड थिंग टू से कि तुम मुस्लिम नहीं लगते हो, तुम तो इंग्लिश अच्छी बोलते हो, तुम अच्छे लगते हो। हाँ so these things we all have faced, and I think this is we need to break as a progressive female इसको आप as a comment ना लें तो ज्यादा बेहतर है। I never take it as a comment. I think it compliment है, ठीक है, नहीं लगते नहीं लगते। You stand out from the community itself, and I wish कि many more women come like you from there. तो एक मेरे अंदर और भी सवाल आ रहा है, एडवोकेसी अमूमन कहा जाता है, मतलब इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक क्वेश्चन, कि जिनके माँ बाप का फर्म है, जैसे डॉक्टर्स का होता है ना, हॉस्पिटल होता है, वहाँ के हॉस्पिटल में बैठ जाएंगे। इसी तरह से हमने सुना जब क्लैट एग्जाम होता था कि तुम लोग क्या करोगे लॉ करके, तुम्हारा तो कोई मतलब बाप दादा का फर्म नहीं है जिस पे बैठो। तो इज इट ट्रू? See, I'll tell you, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं होता है the nuances of the trade, कि कैसे करना है। एक अच्छे सीनियर के पास एक्सपीरियंस लेना भी मुश्किल होता है, और इनिशियल डेज में किसी भी लॉयर के लिए, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स की बात कर रही हूँ, इनफैक्ट जिनके एक्सपीरियंस पेरेंट्स भी हैं, अगर वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है तो किसी भी लॉयर के लिए इनिशियली सीखना, बिकॉज आप क्लासरूम्स में तो कुछ ज्यादा सीखते नहीं है, वो तो बेसिक एंटायरली डिफरेंट। और लॉ एक ऐसी चीज है जिसमें आपको रिगरस लॉ, और इनफैक्ट इवन मेडिसिन फील्ड, जिसमें आपको रेगुलर पढ़ाई करते रहना है, हमेशा कुछ ना कुछ नया आ रहा है, कुछ नई चीजें आ रही हैं, तो आपको पढ़ते रहना है, ताउम्र पढ़ते रहना है। और जैसे कि जो बार एग्जाम्स होते हैं आजकल, उसमें ओपन बुक एग्जाम होता है। क्यों होता है? बिकॉज इतना कुछ रटना इज नॉट पॉसिबल। तो यू एज अ गुड एडवोकेट यू शुड नो कि आपको कहाँ से क्या मिल रहा है, कैसे मिलेगा, हाउ वुड यू गेट द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, हाउ वुड यू गेट द केस लॉज, आप कहाँ से रेफर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ जानना। तो वो चीज़ जानने का कैसे आप जानोगे? प्रैक्टिकल सीख करके जानोगे। तो इनिशियली फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अच्छे लॉयर्स के पास कोई सिखाना नहीं चाहता। ये है एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। और दूसरी बात ये भी है कि 10th तक तो मतलब मेरी नीज ने अभी 10th पास आउट किया है, और मेरी और उसकी किताब सेम थी, तो बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन हो नहीं रहा है। और उसके बाद आप बोल रहे हो कि सीखना है, ताउम्र सीखना है, तो वो गैप इतना बड़ा हो जाता है स्कूल में और फिर प्रोफेशनल कोर्स में कि वो फिलअप करना थोड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जनरली किसी भी स्किल ट्रेड में, आप किसी भी ट्रेड में चले जाएं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, even in accountancy, everything. Because I have done my engineering and then MBA, and I have run a company, I have run restaurants, so I know कि practically आपको क्लासरूम में कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। हाँ, आप अच्छे कॉलेज से MBA कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप्स they have incorporated, तो वो सब आप कर लेते हो। बट आप इंजीनियरिंग करके भी जब निकलते हो, किसी कंपनी में जाते हो, आप क्या ही सीखते हो स्टार्टिंग में? 3-4 साल 5 साल तो ऐसे निकल जाते हो। तो सिमिलर विद लॉ, थोड़ा सा टफ है लीगल फील्ड में अपने आप को एस्टैब्लिश करना, बट देन इफ यू आर वर्किंग हार्ड देन देयर इज नो लिमिट टू इट। So you must be dealing with so many cases because you own a firm, so corporate lawyers भी हैं आपके अंडर में, मतलब आपकी टीम में, और आपके पास क्रिमिनल लॉयर भी हैं। ऐसा कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जो आपको लगता हो, जिसने आपको पर्सनली इंस्पायर किया हो, which you want to highlight? See, if you are talking about family cases and criminal cases, then every day is an inspiration. I mean, when you go to these courts and you see how people are suffering, so कई लोगों की कहानियां तो आपको बिल्कुल आपके रोंगटे खड़ी कर देंगे कि ये क्या हो रहा है। आई मीन स्पेशली द पॉक्सो केसेस, जहाँ पे आप छोटे बच्चों का मतलब बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो आई कैन नॉट बी डिस्कसिंग it's confidential, but then yes, there are cases which will actually make you think कि where has humanity gone? Okay. Where has humanity gone? But somewhere which turned out to be positive. Positive also, जब आप किसी को सही जजमेंट दिला देते हैं, पॉजिटिव जजमेंट दिला देते हैं, एंड कोर्ट्स आर रेडी टू एक्सपीडाइट द केसेस। आजकल कोर्ट्स में बहुत जल्दी भी केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो गए हैं। तो एंड देयर आर सम जजेस हु आर वेरी सिंसियर अबाउट। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, वरना लोगों को लगता है कि इनजस्टिस प्रिवेल्स, बट दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि केसेस क्लोज हो रहे हैं और उसमें कई बार गलती
यू नो विक्टिम्स की भी, या जो आपके लोग हैं जिन्होंने केस करा हुआ है, आप अपने केस को खुद ही फॉलो अप नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तो कई बार वकील भी आपके वैसे ही मिल जाते हैं जो उसको सीरियस नहीं लेते हैं, तारीख पे तारीख है। तो इट इज सेड ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। राइट। तो अगर कहीं सिस्टम खराब है तो कहीं ना कहीं हम भी उस सिस्टम को खराब होने के लिए जिम्मेदार है। राइट। सो क्लियरली एज यू टोल्ड कि आपके घर में बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल था, तो पढ़ने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और आपकी डिग्रीज बता रही हैं कि आपको घर वालों ने पूरी एमिनिटीज दी तालीम याफ्ता बनने के लिए। यू वर ब्लेस्ड। बट प्रोफेशनली हैव यू फेस्ड एनी चैलेंज एज अ मुस्लिम एंटरप्रेन्योर, एज अ वर्किंग वुमेन? सी एज अ मुस्लिम एंटरप्रेन्योर ओवर अ पास्ट फ्यू इयर्स कुछ तो चेंजेस लोगों के अंदर, जितना ये रेडिकलाइजेशन हो रहा है इन जनरल, आई वुड नॉट बी कमेंटिंग मच ऑन इट, बट देन थोड़ा बहुत चेंजेस तो लोगों के मिजाज में आया है। लाइक समटाइम्स विद पीपल, एज यू सेड कि आप देख के मुस्लिम नहीं लगते, तो ऐसा जब लोग सोचते हैं एंड देन सडनली यू टेल योर नेम, तो एक थोड़ा सा एक शिफ्ट होता है, अच्छा ओके ऐसे कर पाएंगे काम या नहीं कर पाएंगे, तो यू कैन फील कि अच्छा मेरे नाम से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। बट देन ऑफ कोर्स इफ यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू आर प्रूविंग योरसेल्फ टू द वर्ल्ड, देन अल्टीमेटली ये सारी चीजें उतना मैटर नहीं करती। योर वर्क स्पीक्स। राइट। सो अगर किसी के मन में एप्रीहेंशन भी होगा एंड यू आर वर्किंग हार्ड एंड डूइंग गुड, देन आई डोंट थिंक दैट मैटर्स मच। मुझे ऐसे कोई प्रोफेशनल चैलेंजेस तो कभी फेस नहीं हुआ, टच वुड, maybe because I've always worked with good kind of people, but then yes, कई बार लोग अपने प्रोफेशनल लिमिट्स को, बाउंड्रीज को भूल जाते हैं, just because you are a woman, being a woman. Yes. Yeah. So like late hours working, or maybe sometimes they think that you are over friendly, like in general for women. So this kind of issue have you faced ever? Yes, a lot. Sometimes people tell me, जब हम जाके बोलते हैं कि यार ऐसा हुआ तो, कि तुम बहुत फ्रेंडली हो जाती हो, तो फ्रेंडली तो हम सबके साथ हो जाते हैं, तो we cannot be keeping ourselves strictly to ourselves, but ठीक है, फ्रेंडली तो लड़के भी होते हैं। राइट। तो इट्स नॉट अबाउट, मैं नहीं कहती कि हमारे अंदर कोई गलती है या मेरे अंदर कोई कमी है। समटाइम द काइंड ऑफ पीपल वी मीट, दैट मैटर्स अ लॉट। सो यू शुड बी वेरी केयरफुली क्यूरेटिंग योर सर्कल, जहाँ पे आप अच्छे लोगों के साथ उठें बैठें, अपना एक क्लोज निट कम्युनिटी रखें। आई ऑलवेज बिलीव कि एक वुमेन की जो कम्युनिटी होती है ना, वो वुमेन होती है, क्योंकि फीमेल फ्रेंडशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट ओनली, प्लीज से समथिंग अबाउट इट। वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है कि लड़कियों में जेलसी बहुत होती होगी आपस में, बट ऐसा नहीं है। अगर हम देखें हमारी सोसाइटी जो बनी है, व्हाट आई बिलीव एंड आई हैव रेड इट समवेयर रिसेंटली, कि जो हमारी सोसाइटी बनी थी वो शुरू से फेमिनिन ओरिएंटेड सोसाइटी थी, एंड विमेन इन जनरल आर वेरी स्ट्रांग। मेन से कहीं पे किसी तरीके से न, मुझे नहीं लगता, अगर आप कहते हो कि फिजिकली हम कहीं कम होते हैं मर्दों से, नहीं होते। जितना पेन एक वुमेन झेल सकती है उतना एक आदमी नहीं झेल सकता, डेफिनेटली। तो अगर इफ यू आर ट्रेनिंग योरसेल्फ वेल, या कीपिंग योरसेल्फ हेल्दी, इवन द फिजिकल स्ट्रेंथ डजंट मैटर। अगर एक कोई सम लेडी इज गोइंग टू जिम एंड इज फिट, वो तो एक आदमी भी उठा करके पटक देगी जी। तो वो कहना कि हम फीमेल्स हैं तो हम कमजोर हैं, ये हमारे माइंडसेट में है एंड नथिंग एल्स। सो इनिशियली एज आई वाज टेलिंग यू, जो कम्युनिटी बिल्डिंग था शुरुआत में, आपके घर में शादियां हो रही हैं तो औरतें आके आपको सजा रही हैं, आप यू आर बर्थिंग अ चाइल्ड, देन वुमेन आर कमिंग एंड हेल्पिंग यू, द व्हाट यू से मिडवाइव्स वर वुमेन। देन आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आपके पास आपकी सास, आपकी मम्मी, आपकी नंदे, आपकी बहनें सब होते थे सबको करने। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं तो वी हैव लॉस्ट दैट कम्युनिटी। सो समहाउ एज वर्किंग वुमेन मुझे लगता है कि हम हर स्टेज पे, अब वो जमाना नहीं रहेगा कि औरतें कम काम करती है, इक्वालिटी में काम कर रही है, तो वी शुड क्रिएट कम्युनिटी हु एम्पावर्स आवरसेल्व्स, आई मीन ईच अदर, एंड वो वुमेन ही कर सकती है, वही समझ सकती है। वेरी हैप्पी टू सी लाइक जो किटी पार्टी कॉन्सेप्ट था बचपन में, जिसको बहुत नेगेटिवली देखा जाता था, इट इज वेरी गुड फॉर नेटवर्किंग एंड मीटिंग लाइक माइंडेड पीपल, लाइक इन गुड़गांव इट इज अ स्ट्रेस बस्टर। या इन गुड़गांव देयर इज अ कम्युनिटी वुमेन एनालिस्ट, एंड बहुत सी ऐसी कम्युनिटी है, सो है जिसमें आप लड़कियों सारे इकट्ठे होकर एंड दे डू एक्टिविटी, और इससे आपका मुझे लगता है प्रोफेशनल नेटवर्क भी बहुत अच्छा बनता है। प्रोफेशनल नेटवर्क भी अच्छा बनता है, एंड समहाउ अ वुमन विल बी अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर, राइट। इफ आई गो एंड टेल, आई मीन मेन आर आल्सो सेंसिटिव एंड ह्यूमन, नो डाउट, परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है आपके इर्द गिर्द,
बट देन एक वुमन आपको जितने अच्छे से समझ पाएगी, लाइक इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद इन योर पर्सनल लाइफ, you go and tell your brother might react differently, but your sister might react differently. Men are very good in friendships and they value their friends and they never leave their friends after marriage also, but women tend to leave not because they want to, but their city changes or maybe they are very much occupied with household. I'll tell you something. I have a very nice observation on this. If you see two people, very few couples would be doing otherwise. Otherwise अगर दो couples हैं, मतलब एक couple है कोई, दोनों काम कर रहे हैं, जब दोनों घर पहुंचते हैं काम करके, मेड ने घर में खाना बना के रखा होगा, बट खाना निकाल के गर्म करके टेबल पे लगाने का काम अभी भी औरतों का ही होता है. राइट. मेजोरिटी बहुत कम घरों में ऐसा होगा कि both of them are doing the works together and gender specific roles. But then मुझे ऐसा लगता है, लाइक इंदिरा नोई ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि even though I am a CEO of PepsiCo, but when I go home, I am the homemaker. I have to go to the kitchen and put the meal on the table. Yes. So women के पास actually she is overburdened right now. Yes. अभी भी हम उतना evolve नहीं करे हैं कि there was a series जिसमें वो बोलती है कि जो 2000 मतलब सन की औरत होगी वो अपने नसीब को रोएगी क्योंकि वो कमाएगी भी, बनाएगी भी, खाएगी भी, और वो शायद तब irrelevant लगा होगा, बट वो अब हो रहा है, वो हो रहा है मेजॉरिटी में. यस. कभी कभी हम मजाक में कहते हैं कि किसने ये वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट कि हमें भी काम करना है, हम वही सही थे, खाना बनाते थे घर में और घर ठीक करते थे और घर में आराम से रहते थे, बिकॉज अब तो हम दोनों काम कर रहे हैं. Yes. When I go back home, I have to go in the kitchen and see what has to be put on the table. Yes. So you cannot be missing those responsibilities. But things are changing. I guess millennials and Gen Zs are quite open. They are quite open. They are open. Like in our my friends are getting married now, so I see that change. Like their husbands are quite helpful. Nowadays people are helpful, but हमारे मदर के ज़माने में हमसे थोड़े से पहले these things were not there. Like still women are like they're working also and then they're doing household chores also. तो उसमें because they are allowed to work, na? allowed. Somebody so allows them. Somebody allows them, so that's why they have to say कि हम घर भी manage कर लेते हैं because we are allowed to, which is wrong. But things are changing gradually. Hopefully it will change for better. So I can see one thing, like जो मैं मिलेनियल हूँ, हमारी जो जनरेशन थी थोड़ा कंफ्यूज्ड कह लें या ये कह लें, शुरू से पता नहीं होता था हमें करना क्या है. जैसे मैं आपकी भी जर्नी देख रही हूँ तो आपने खुद शायद एक्सप्लोर किया है कि व्हाट इज राइट फॉर मी. यू सेड यू वर नॉट हैप्पी विद योर जॉब इनिशियली. सो आपको लगता है करियर काउंसलिंग इज मस्ट एट यंग एज? इट इज मस्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करियर काउंसलिंग. इनफैक्ट ये भी जानना, पहले हमारे जमाने में, हमारे टाइम पे क्या होता था, जमाना बोलने से बहुत ओल्ड लग रहा है हमारे few years back हमारे टाइम पे क्या होता था कि पीपल वुड से कि हमारे बच्चे को तो डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियरिंग बनना है. एक छोटे शहर में तो ये दो ही ऑप्शंस होते थे. आज के डेट में अगर कोई कहता है कि हाँ मुझे शेफ बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, तो people appreciating, parents are encouraging कि तुमको जो करना है करो. And they are even sending their child to open school also. Like one of my friend is sending her child to cricket academy. Right. I think हमारी जनरेशन में तो मतलब पापा कहते थे ग्रेजुएशन कर लो, फिर जो करना है करो. सेम थिंग, लाइक इंजीनियरिंग कर लो, फिर जो करना है करो. वही ग्रेजुएशन एनी डिग्री. जी. तो वो था. बट थिंग इज कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन एनी जनरेशन, whatever generations might come and go, I would always suggest कि education is very important. Yes. And education not just for the sake of education कि कुछ पढ़ना है, कुछ करना है. अगर आपको ये पता है कि आपकी कॉलिंग क्या है, what you want to do, what interests you. Yes, sometimes people till a very late stage are not able to identify कि हमको करना क्या, हमको अच्छा क्या लगता है. तो even that is okay. I mean, because they are trapped in that survival situation. Salary, even that is okay. Survival है, salary है. People evolve slowly. तो अगर आप किसी को पुश भी करोगे ना कि नहीं तुम ये चीज सीखो, तुम्हें ये चीज अच्छा लगता है, या या हो सकता है कि मुझे पता हो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, I wanted to be a chef, बट मेरे लिए वो सिचुएशंस उस तरह के नहीं बन पाए.
और कुछ तो मैं किस्मत में भी बिलीव करती हूँ कि जब किस्मत में जो चीजें लिखी होती हैं तो उतना तो आपको झेलना है और उतना आपको करना हाँ, है। मतलब उससे पहले नहीं उसके होगा, पहले नहीं मिलेगा। डेस्टिनी, राइट, डेस्टिनी है, कहीं ना कहीं है। कहीं ना कहीं है। बट आप बहुत सारे जनरेशन से डील करते होंगे अपने ऑफिस में, ऑफ कोर्स, इन योर टीम। सो मैं ये सवाल आजकल बहुत पूछ रही हूँ क्योंकि बड़ा एक क्लैश है, जेन जी वर्किंग स्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स जनरेशन, योर एक्सप्रेशन इज सेइंग इट ऑल। Yes. सो वुड यू throw some light on that? I would not say that they are not sincere, but then yes, they are like very clear कि हमको हमारा मी टाइम चाहिए, हमको हमारा प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ में स्पेस चाहिए, इसके लिए वो बहुत क्लियर है। बट somehow the way we have been, brought up working, if we have a work, we are there in the office till 2 o'clock in the night, 3 o'clock in the night. We are like burning the midnight lamp. But then Gen Z's के साथ ऐसा नहीं है। उनको अगर 6 बजे जाना है तो उनको 6 बजे जाना है। उसमें मैंने कुछ सीरियस बच्चों को भी देखा है जो अगर 6 बजे जाना है तो देन दे विल पुट इन देयर ऑल होल थ्रू आउट द डे, दे विल पुट देयर एफर्ट्स एंड कंप्लीट द वर्क। सो ये बहुत ही एक कंफ्यूज सा जनरेशन है। वर्क लाइफ बैलेंस, हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं सही भी है। शायद हमने नहीं किया, आई गेस तो हमें वो समझ में नहीं आता है, बट कहीं ना कहीं सही भी है कि एटलीस्ट दे आर लिविंग देयर लाइफ एंड अल्टीमेटली when you grow up in life and you spend some years in working and then enjoying, then you realize कि हमने ये सब कुछ क्यों करा। स्ट्रेस को अपनी लाइफ से बहुत दूर रखना चाहिए। Okay. If I'm working and I'm doing something it gives me immense stress, what is the use? Right. So we should, in fact, like you said कि training और counseling बहुत important है, somehow stress management की training भी बहुत important है, right, सबके लिए। हाँ, be it any generation. बट स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये तो मुझे लगता है बहुत फैंसी वर्ड्स थे, स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं गए। स्कूल में नहीं पढ़ाए गए, बट आज के जमाने में जरूरत बहुत है। अच्छा, दे आर, हाँ, जरूरत है। very important. You see, if you are not balancing your life in terms of how much you should work, how much you should take stress तो है, it's part of life. Everybody has some kind of stress, maybe फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, काम का स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेस हो सकता है, बिकॉज रिलेशनशिप्स आजकल बहुत कंफ्यूजिंग हो गई हैं, टू मच ऑफ डिमांड्स वाइस वर्सा फॉर बोथ द पार्टनर्स। सो हाउ विल यू कम आउट ऑफ दिस अगर आप इस चीज को डिस्कस ही नहीं कर रहे हो? हमारी कम्युनिटी, आई सेड वी हैव लॉस्ट द कम्युनिटी दैट वी हैड, सो हाउ विल यू गेट आउट ऑफ इट? यू यूज द वर्ड रिलेशनशिप and relationships are getting disturbed. Do you think social media is one of the reason for that? Demands you have used. A major reason. Major reason. People are comparing their lives. I see a lot of divorce cases. I do a lot of divorce counseling. I've myself been through a divorce. Okay. So I can tell you I've been there, done that. Actually, when you are in a messy relationship or something is not right in your relationships, sometimes the social media, peer pressure, the society around you makes it worse. Right. And we do not know how to manage that. Right. The counseling, everything matters a lot. Like a person is grieving person, and then Father's Day come. पहले भी आता था, right? But अभी वो हो गया कि आप इतना ज़्यादा कंटेंट देख लेते हो कि अगर आप फादर नहीं है, आपके मदर नहीं है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो एक दिन पर्टिकुलरली। सो ऐसे ही मुझे लगता है कि अगर कोई मतलब डिवोर्स से, तो वो रिलेटेबिलिटी देखने लगते हैं कि व्हाई आवर स्पाउस इज नॉट बिहेविंग, हाँ, और नॉट देयर। So sometimes I can say that हम लोगों के अंदर ना intolerance बहुत आ गया है. Right. I don't know why, but intolerance is there in every kind of relationship nowadays. Okay. Maybe we can say कि हम बहुत ज़्यादा vocal नहीं हो पाते. लगता है हमें कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत वोकल हैं, हम सब कुछ कह लेते हैं, बट रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन गैप है, राइट, दैट मैटर्स एंड दैट इज द कल्प्रिट. आई ऑलवेज से पीपल हैव ईगोज between any kind of relationship, be it friendship, be it your father-daughter relationship, a husband-wife relationship, a boyfriend-girlfriend, friends even. Agar aapke even working partners, right, if you have got ego issues, communication gap, then that relationship is bound to fail, right, bound to collapse. Definitely. So we always say कि आप ना बात करो, आपको जो है भड़ास निकालो. पर वो होता है ना fear of getting misunderstood. और अगर नहीं सुना इसने, that fear has to come out because we do not have that healthy communication. Right. Healthy communication कहाँ से? How will you learn to have it? See, not everybody will be equipped with every what do you say, every good characteristic.
I might be very good in, you know, communicating with you, but I might not be communicating well with my father, my sister, Definitely. my husband, my mother. बहुत लोग होते किसी हैं को मुकम्मल जहां जहाँ नहीं मिलता तो ये हकीकत है कि हमें true. अपने उसमें देखना चाहिए, मतलब नॉट एवरीबडीज लाइफ इज परफेक्ट, Not everybody. बट हमारे साथ शायद ये हो गया है कि हम अपनी महरूमियों को ज्यादा देखते हैं और जो है उसका शुक्र कम करते हैं. हाँ, दिस इज हैपनिंग विद ऑल ऑफ I अस. have learned in a very bitter way that वो 3 words है ना, सब्र, शुक्र और तवक्कुल. हाँ, जिसने इन तीनों का मतलब समझ लिया उसने जिंदगी को मुकम्मल समझ लिया. बेशक बेशक. हाँ, तो सब्र तो वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं क्विकली आपसे ये सेशन ख़त्म करने से पहले बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ. व्हाट इज़ मैरिज टू यू? लाइक इफ़ अनमैरिड पीपल आर टॉकिंग टू यू बिफोर गेटिंग मैरिज, व्हाट दे शुड see? I mean, what's the right age? Because people are very much pressurized that this is a certain age to get married, no matter if they are ready or not. See, I'll tell you, to get married you should be mentally prepared. There is no right age for getting married. Right. I have seen people who got married at a very young age and they're happy. I see people who got married at a very late stage but still they are happy, and vice versa. बहुत जल्दी शादी कर ली and then they feel कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं जिंदगी में. So there is no correct and proper age for getting married, but whenever you get married you should always be knowing that the other person opposite you, if you're a boy then the girl and whatever, compatibility, understanding and communication. If you are able to communicate properly, ईगो क्लैशेस सबके बीच में आते हैं. कई बार आप अपने भाई बहनों से भी बहुत जबरदस्त गंदी वाली लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बट फिर ठीक हो जाते हैं. Next day, हाँ. आप ठीक हो जाते हो. Right. लड़ो, but then communicate and do not sleep over a fight. Do not sleep over a fight. If you have got some issues, speak to each other, because I think ये एक ऐसा रिश्ता है marriage जो आप you know by birth नहीं होता, by blood relation नहीं होता, ये आप choice से लेते हैं. तो जब आप choice से कोई चीज़ पसंद करके लेके आ रहे हैं, then you should not say later on कि ये मुझे पसंद नहीं आ रहा अब. You know, so think properly. 10 बार सोचो एक इंसान को, परखो, फिर शादी करो. बट डू यू थिंक दैट सोशल मीडिया, क्योंकि हमने डिस्कस किया, बीइंग लॉयल इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ सो मैनी ऑप्शंस. It is right. And somehow we should understand, I feel कि people might, you know, do something, go haywire. Majority of the people are nowadays, you know, polygamous in nature. Okay. Majority of the men, women भी काफी. But then ultimately you have to decide till what extent, till when. तभी तो आपको जिंदगी में एक ठहराव चाहिए होगा ना. I don't think marriage happens, you know, I personally feel marriage is not for your younger days. Marriage and that relationship, it matters more when you are, you know, in your older days. एक अच्छा companion with whom you can share everything in life, who can, you know, walk you around when you are not able to walk alone. Right. So that should be that is the definition goal of marriage. And ultimate definition of marriage. Right. So distractions तो होंगे, दोनों के लिए होंगे, because पहले के ज़माने में distractions कम होते थे औरतों के लिए, क्योंकि औरतें बाहर नहीं निकलती थी. जी. आज बाहर निकलती तो आपकी दोस्तियां भी होंगी, आपको घर में लड़के आ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन भी बन जाएंगी. और क्योंकि मर्दों के लिए भी ऑप्शंस ज्यादा है, औरतों के लिए भी ज्यादा है. बोथ आर गोइंग आउट एंड नथिंग इज परफेक्ट इन दिस लाइफ. नोबडी इज परफेक्ट. राइट. सो योर पार्टनर माइट नॉट बी परफेक्ट. So maybe if somebody is not asking you, giving you flowers every day at home, and somebody else outside starts giving you flowers at, you know, in office, so you might think ये तो बहुत अच्छा है या अच्छी है. तो distractions होते हैं, but then ultimately how strong your relationship is, which can how long it lasts, and what is there for you at, you know, for your older days. Right. That is marriage for me. Wonderful, very well articulated. And last question is same for everyone. Like if someone in Jharkhand listening to you, listening this version of Rubab Khan, what will be your message? My message will be that never fail, you know, never be afraid to dream. अगर आपने कुछ भी सपना देखा है तो उसको पाने की पूरी कोशिश करो. मतलब if you dream of anything, there is no limit for your imagination for a human being. So आप कुछ भी सोच सकते हो और कुछ भी हासिल कर सकते हो. Just have to work hard and smart. I also believe that it's the audacity. Yes. If you can think about it, you can do it. Thank you so much for coming. It was really a pleasure
टॉकिंग टू यू। सेम हियर, प्लेजर इज माइन। थैंक यू। तो आप सब सुन रहे थे बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में रुबाब खान को। अगले एपिसोड में फिर किसी नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखें। शुक्रिया।